आदरणीय विनोद जी, सभी शिक्षक भाई एवं बहन, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बेटा मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। मैं रहने वाला आप ही के जिले का हूँ, यही जिला मुजफ्फरनगर का मैं रहने वाला। वर्तमान समय में ग्रेटर नोएडा के अंदर ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर विभाग में। मेरी धर्मपत्नी भी प्रोफेसर है डॉक्टर प्रियंका मलिक, गलगोटिया विश्वविद्यालय में। मेरे बच्चों, इस देश में 4 समस्याओं को लेकर हम काम करते हैं। 4 मुद्दे इस देश के अंदर है। उन समस्याओं को लेकर अभी 10 मिनट आपसे मैं बात करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है, सारे बच्चे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय विनोद जी ने इतने कम समय में सारे बच्चों को बैठा दिया भाई। एक बार जोरदार तालियां जो है सबके लिए जोरदार तालियां। बेटा 4 समस्याएं है इस देश की और ये बहुत गंभीर समस्या है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये समस्या मैं आपको क्यों बता रहा, क्योंकि मुझे पता कि आने वाले समय में इन समस्या का हल कौन देंगे? कौन देंगे? आप देंगे, क्योंकि आप ही इस देश के भारत भाग्य विधाता है। आप में से ही कोई आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आप में से ही कोई सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, बनेगी। आप में से ही कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा ब्यूरोक्रेट्स बनेगा। यानी कि इस देश को आने वाले समय में आप चलाएंगे। चलाएंगे नहीं चलाएंगे? आया ना? तो देश की समस्याएं जानना आपके लिए जरूरी है या नहीं है? बेटा पहली समस्या है इस देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। मेरे साथ बोलेंगे, पहली समस्या है देश का खराब होता हुआ। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता हुआ स्वास्थ्य। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता हुआ। तीसरी समस्या है इस देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था। तीसरी समस्या है इस देश की बद से बदतर होती। और बेटा चौथी समस्या है इस देश की बढ़ती हुई। अरे वाह मेरे बच्चे, जोरदार तालियां। देखना कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे। चौथी समस्या है इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। लास्ट की 2 समस्याओं पे बात ना करते हुए स्टार्टिंग की 2 समस्या पे बात करेंगे। पहली समस्या है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। सब बच्चों को पता है हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट शरीर के लिए? अरे वाह, ऑक्सीजन, हवा, सांस। इसके बाद हवा के बाद पानी। सबसे इंपॉर्टेंट हवा, हवा के बाद पानी। हेलो बच्ची, हवा के बाद पानी और पानी के बाद खाना, है ना? अगर हम खाना ना खाए तो कई महीने तक हम जिंदा रह सकते हैं। अगर 5-7 दिन पानी ना पिए तो पानी के बगैर भी हम कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर 2-3 मिनट ना जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मेरे बच्चों, दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है आपका कि आज हमारे देश की हवा सांस लेने लायक, हमारे देश का पानी पीने लायक, हमारे देश का खाद्यान्न खाने लायक। और इसका कारण है कि आज हमारे देश का पर्यावरण दूषित है। देश का पर्यावरण दूषित है। और मेरे बच्चों, क्योंकि देश का पर्यावरण दूषित है, देश का हवा पानी खराब है, तो यही कारण है कि आज हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं, और जैसा स्वास्थ्य मेरा ऐसा स्वास्थ्य बच्चों का नहीं, आपका नहीं। तो स्वास्थ्य के मामले में हमें ऊपर जाना था या नीचे जाना था? ऊपर जाना था। इस पर्यावरण को हमें सुधारना था या बिगाड़ना था? समझ आई? स्वास्थ्य क्यों खराब है? क्योंकि हवा पानी खराब है, पर्यावरण खराब है। मेरे बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक इस देश से 70% पक्षी क्या हो गए? खत्म हो गए, गायब हो गए। पहले अभी इसी विद्यालय के अंदर अगर 20 साल पहले इस विद्यालय की हालत देखते तो कौवे, कबूतर, इनफैक्ट मोर भी यहाँ नाचते हुए नजर आते आपको। लेकिन अब मोस्टली पक्षी 70% पक्षी क्या हो गए? गायब हो गए। क्यों गायब हो गए?
क्योंकि पक्षियों के लिए हवा और पानी देश का पर्यावरण अनुकूल नहीं रहा। ध्यान रहे, वे पक्षी भी जीव थे, हम भी जीव हैं। अगर पर्यावरण न सुधारा गया तो आने वाले टाइम में हम भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और हम गायब होने लगे। भाई सब बीमार है। आप देखो जितने बच्चे बच्ची यहाँ पे बैठे, पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूँ मेरे बच्चों, मैं ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। एक प्रश्न मैं हर विद्यालय में हर बच्चे से मैं पूछता हूँ, कौन ऐसा बच्चा है जो हाथ ऊपर करके ये कहेगा कि मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ का मतलब है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ। ध्यान रखना, मैं जांच करूंगा अगर कोई हाथ उठाएगा। है कोई बच्चा जो ये कहे मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं? करो हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करो। कोई बच्चा बच्ची जो यहाँ पे बैठा है ये कहे मैं स्वस्थ हूँ। और मेरे बच्चों, ये आपके विद्यालय का हाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मेरा डाटा है, डॉक्टर कुलदीप मलिक का डाटा है। बिल्कुल गंभीरता के साथ गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर मैं इस बात को बोल रहा कि आज हिंदुस्तान का 90% युवा क्या है, बीमार है, है ना। और हमारे नेता क्या कह रहे हैं कि हम इस देश को क्या बना देंगे, विकसित बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे, इस देश का डंका पूरे विश्व में बजा देंगे। लेकिन अगर देश का युवा 90% युवा अस्वस्थ हो, जिस देश में सांस लेने के लिए हवा ना रही हो, पीने के लिए शुद्ध पानी ना रहा हो, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न ना रहा हो, देश की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होगी हो, जिस देश में शिक्षकों का मान सम्मान ना रहा हो, क्या वो देश कभी विश्व गुरु बन सकता है क्या? नहीं। वो उस देश का डंका विश्व में बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कहता है कि देश का डंका पूरे विश्व में बच सकता है अगर आप युवा ऐसा ठान ले तो। अगर आप ये संकल्प ले कि हम इस देश की समस्याओं का समाधान करेंगे, हम इस देश का डंका विश्व में बजाएंगे, तो देश का डंका विश्व में बजेगा। बजेगा नहीं बजेगा? मैंने बताया ना, मोदी आने वाले टाइम में मोदी आप में से होगा, आने वाले टाइम में इंदिरा गांधी मेरे बच्चों आप में से होगी, आप में से कोई बच्ची कल्पना चावला बनेगी, आप में से विनीत फोगाट बनेगी। इस देश को आप चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको देश की समस्याओं को समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा? पर्यावरण की समस्या को समझे। क्या कोई बच्चा है जो ये बताए कि AQI का मतलब क्या है? कोई बच्चा जो AQI का मतलब बताए? AQI बोले तो पता नहीं। AQI बोले तो कोई बच्चा? मैं बताता हूं मेरे बच्चों। AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। मेरे साथ बोलेंगे, AQI बोले तो क्या होता है? हवा की शुद्धता को नापने का एक जरिया होता है, एक तरीका होता है। वो AQI हमेशा 50 से नीचे रहना चाहिए। किससे नीचे रहना चाहिए? लेकिन हमारे देश का AQI कभी भी 50 से नीचे नहीं रहता। और बेटा अब तो नवंबर का महीना चल रहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो ये 400 के पार चला जाता है। मैं पिछले लगभग 2.5 महीने से मुजफ्फरनगर के हर विद्यालय में जा रहा। अभी 5 दिन पहले मैं जामसट के अंदर था। जब मैं जामसट के अंदर अपना उद्बोधन बच्चों के बीच में दे रहा था, उस दिन मुजफ्फरनगर पूरे देश के अंदर सबसे प्रदूषित शहर था मेरे बच्चों। लेकिन कोई बात नहीं करता, कोई इन पे विचार नहीं करता। आप में से बहुत सारे बच्चे गूगल बाबा यूज करते होंगे, करते हैं ना? गूगल बाबा यूज करते हैं ना? गूगल बाबा हर प्रश्न का जवाब देता है ना। आज गूगल बाबा से पूछना पूरे विश्व के अंदर कौन से ऐसे शहर है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। जब गूगल बाबा आपको उसका उत्तर देगा तो ऊपर के 10 शहर में से आपको 7 शहर हिंदुस्तान के मिलेंगे। आप गूगल बाबा से पूछना पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की है। जब गूगल बाबा आपको इस प्रश्न का जवाब देगा तो आपको आंसर मिलेगा वो हमारे देश की राजधानी नहीं दिल्ली है। आप गूगल बाबा से पूछना पूरे विश्व के अंदर हर बीमारी के सबसे ज्यादा बीमार लोग किस देश में हैं, तो आपको पता चलेगा वो हमारा देश हिंदुस्तान है, भारत है। शर्म की बात है ना? शर्म की बात है ना?
पता चल रहा स्वास्थ्य खराब क्यों है, क्योंकि पर्यावरण खराब है। और हर बच्चों को यह भी पता कि पर्यावरण को बचाने का केवल और केवल एक ही तरीका है मेरे बच्चों, वो है क्या? पेड़ लगाओ। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए, सबको पता, जोरदार ताली बजाओ। पर्यावरण को बचाने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या लगाए? पेड़ लगाए। और पेड़ भी कौन से पेड़ लगाए? असली पेड़ लगाए। कौन से पेड़? कौन से पेड़ होते हैं असली? सबसे अच्छा पेड़ कौन सा? नीम। हाँ, कौन बोला? पीपल। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। सबसे अच्छा पेड़ कौन सा? पीपल। इसके बाद बरगद और इसके बाद नीम। ये 3 पेड़ असली है, ये लगाओ। और बेटा एक आंकड़ा और दे रहा, सीनियर बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे, मुझे पता बच्चे बहुत सीरियस होकर मेरी बात सुन रहे। हिंदुस्तान के अंदर प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या सबसे कम है। सबसे ज्यादा पेड़ कौन से देश में प्रति व्यक्ति? अमेरिका के अंदर 8000 कुछ पेड़, कनाडा के अंदर 6000 कुछ पेड़, रसिया के अंदर 4000 कुछ पेड़। लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की, तो यहाँ प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या मात्र 28 है। और यही कारण है कि हमारे देश का पर्यावरण आज सबसे ज्यादा खराब है। मेरे बच्चों, मेरी साथ के बहुत सारे दोस्त और खास तौर से मेरे तो सभी दोस्त विदेश में सेटल्ड है। जब वे मेरे दोस्त हिंदुस्तान में आते हैं, अपने देश में आते हैं, तो वे पूछते हैं कि कुलदीप भाई हिंदुस्तान का AQI कितना चल रहा? अगर यहाँ का AQI ऊपर है तो वे हिंदुस्तान में आना पसंद नहीं करते। इस कलंक को मिटाना है या नहीं मिटाना? आया ना? पर्यावरण को शुद्ध करना है, आया ना? पेड़ लगाने हैं, आया ना? असली पेड़ लगाने हैं, आया ना? बरगद, नीम, पीपल के पेड़ लगाने हैं, आया ना? और मेरे बच्चों, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा क्योंकि पिछले 15-20 साल से ये इंसान इसी काम को कर रहा। मैं इसी काम को कर रहा। आप में से कुछ बच्चे 10+2 के बाद ग्रेटर नोएडा आएंगे। ग्रेटर नोएडा एजुकेशन का हब है। अगर जब वे बच्चे ग्रेटर नोएडा में आएंगे, आप ग्रेटर नोएडा में अगर किसी भी जगह पे खड़े होंगे, चारों तरफ नजर घुमाएंगे, आपको कोई ना कोई बरगद का पेड़ नजर आएगा। वो एक एक पेड़ बेटा मैंने अपने हाथ से लगा रखा। अगर आपके जिले में पैदा हुआ कोई इंसान 150 किलोमीटर दूर जाके ग्रेटर नोएडा में इस तरीके का काम कर सकता है, तो क्या हम सब मिलकर यहाँ मुजफ्फरनगर में ऐसा नहीं कर सकते? चरथावल क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? और बेटा यही कारण है कि मैं आपके बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए लेक्चर दे रहा। मैं मुजफ्फरनगर जिले के हर विद्यालय में जा रहा। करीब 250 विद्यालय हम कवर कर चुके। उससे पहले मैं शामली जिले में घूमा, 110 विद्यालय में मैं गया और शामली जिले में बच्चे प्रेरित हो गए। अब तक करीब 10,000 पेड़ लगा चुके। कितने पेड़ लगा चुके? 10,000। जबकि शामली तो मुजफ्फरनगर से ही बनाना, छोटा जिला है ना, बच्चा है ना शामली। अगर शामली के बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं, तो क्या मुजफ्फरनगर के ये बच्चे ऐसा काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? पेड़ लगा सकते हैं ना? मेरा साथ दोगे ना? पेड़ लगाना नहीं, उन पेड़ को आपको क्या करना? पालना भी है। पेड़ लगाना आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। अब मुझे ये बताओ, क्या कोई बच्चा इस विद्यालय में ऐसा है जो ये कहे कि हाँ सर मैं 1-2 पेड़ भी कौन से पेड़? नीम, बरगद, पीपल। बरगद, नीम, असली पेड़। कोई है बच्चा जो हाथ ऊपर करके ये कहे नको सर मैं 1-2 पेड़ लगाऊंगा या लगाऊंगी? कोई है हाथ ऊपर करके? झूठ नहीं बोलना भाई, किसी को भी झूठ नहीं बोलना। देखो भाई, वीडियो उधर को घुमाओ, बच्चों की तरफ घुमाओ, वीडियो आएंगे सारे के सारे बच्चे। भाई जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, बहुत अच्छे बच्चे, गजब। बस मेरे बच्चों, आप पर्यावरण को बचाओ। अगर पर्यावरण बचेगा तो ये देश बचेगा, और अगर देश बचेगा तो आप और हम बचेंगे। अदरवाइज हम भी पक्षियों की तरीके से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? मैं अभी सुबह बराबर में पहला स्कूल है नालंदा पब्लिक स्कूल, वहां पे अपना उद्बोधन दे रहा था। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। कम से कम 5 बच्चे 10 मिनट खड़े हुए और वे बच्चे गसा हो गए, वे नीचे गिरने लगे। ये सिचुएशन है। अरे युवा तो चले तो धरती भी हिले। ऐसे युवा होने चाहिए ना? कैसे काम चलेगा? किसका देश है?
अपना देश है, किसको बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण को क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। एहसान सर को पर्यावरण की बात समझ आ रही? बस स्वास्थ्य की बात समझ आई? पर्यावरण सही तो स्वास्थ्य भी सही। तीसरी और चौथी समस्या के बारे में ज्यादा कुछ ना बताते हुए बस इतनी बात कह रहा, मेरे बच्चों, मेरे मम्मी पिताजी कभी शिक्षक हुआ करते थे। मुझे गर्व था कि मैं एक शिक्षक का बच्चा हूँ। जब मेरे पिताजी सोसाइटी के अंदर चलते थे तो शेर की तरीके से पिताजी दौड़ते थे, दुनिया सुनती थी। लेकिन आज शिक्षक को क्या बना दिया? गद्दड़ बना दिया, गद्दड़। इस शिक्षा व्यवस्था को भी आपको सुधारना पड़ेगा। शिक्षक इस देश में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त बने, इसके ऊपर भी आने वाले समय में किसको काम करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा। कैसी शिक्षा व्यवस्था? गरीब का बच्चा कहीं पढ़ेगा, अमीर का बच्चा कहीं पढ़ेगा, फिर सारे बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे और जब कंपटीशन होगा तो पेपर हो जाएंगे क्या? पेपर हो जाएंगे क्या? लीक। नीट का पेपर 40-40 लाख रुपए में इस देश में बिकेगा। यानी इस देश में अमीर के बच्चे फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जी इंजीनियर बनेंगे, फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। यानी कि अमीर अमीर होगा और गरीब गरीब होगा। तो कहीं ना कहीं इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी आने वाले समय में बच्चों आपको काम करना पड़ेगा। और बढ़ती जनसंख्या की मैं बात बताई, देश के अंदर जो भूभाग हमें मिल रहा वो 2.4%, पीने का पानी 5%, वन क्षेत्र 2.8%, लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या हमारे देश में लगभग 17%। कहीं ना कहीं संसाधन है कम, जनसंख्या है ज्यादा। तो इसके बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा। इस आशा के साथ चारों की चारों समस्याएं बच्चे समझे होंगे। आदरणीय विनोद जी ने बहुत ही कम समय में मुझे अपने विचार आपके बीच में रखने का मौका दिया। बहुत सारे साथी आदरणीय प्रधानाचार्य जी को मौजूद नहीं, उनको भी मैं नमन कर रहा। समीर भाई आपके यहाँ पे शारीरिक शिक्षक है भाई, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है भाई, उनको भी मैं याद कर रहा, बड़ी याद आ रही भाई की। इस आशा के साथ सभी बच्चे सारी बात को समझेंगे। एक बार अपने गुरुजनों के लिए हाथ ऊपर करो, जाना गुरुजनों के लिए हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो सारे बच्चे बच्चियां, बजाओ ताली इनके लिए, बजाओ ताली, बजाओ गुरुजनों के लिए ताली, और जोर से, और जोर से। अब मेरे साथ 2 नारे लगाएंगे पर्यावरण को लेकर, पूरे जोश में लगाएंगे, आया ना? पहला नारा है, मैं कहूंगा पेड़ लगाओ, आप कहोगे जीवन बचाओ। मैं कहूंगा पेड़ लगाओगे, आप कहोगे जीवन बचाओ, क्योंकि पेड़ लगेगा तो जीवन बचाओ। मैं कहूंगा हम सबने ये ठाना है, आप कहेंगे पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। और बेटा एक बात और, एक बरगद का पेड़ आपके कैंपस में लगा के जाऊंगा आज। जब जब आप कैंपस में घुसेंगे वो बरगद का पेड़ आपसे चीख चीख के ये बोलेगा कि अगर ग्रेटर नोएडा से कोई इंसान यहाँ बरगद का पेड़ लगा सकता है तो हमें भी क्या लगाना? पेड़ लगाना है ना। चलो नारे लगाएंगे मेरे साथ, राइट हैंड की मुट्ठी बंद करेंगे पूरे जोश में, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। हम सबने ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद। सभी बच्चे खड़े हो जाए।